दोस्तों नमस्कार। भारत सरकार अलग अलग तरीक़ों से किसानों की आय बढ़ाने के लिए समय समय पे बहुत सारे परिवर्तन ला रही है, जिसमें नीतिगत परिवर्तन हैं और बाज़ार की मांग के अनुसार भी बहुत सारे परिवर्तन लिए जा रहे हैं। इसी संदर्भ में जो एक रिपोर्ट हाल ही में प्रकाशित हुई है और उससे ये बात निकल के आई है कि भारत के किसान यदि इथेनॉल के लिए खेती करते हैं तो उनकी आमदनी में लगभग 35,000 करोड़ रुपए सालाना की वृद्धि हो सकती है। क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं कि भारत सरकार ने एक निर्णय लिया कि हम सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम पदार्थ इंपोर्ट करने में खर्चा करते हैं। वो भारत सरकार जो बाहर से चीज़ें मंगाती है उसमें सबसे बड़ा आयात जो होता है वो तेल का ही होता है। तो भारत सरकार ने तय किया कि हम कुछ परसेंटेज उसमें बायोफ्यूल मिला देंगे, जिसको हम एथेनॉल भी कहते हैं। तो एथेनॉल मिलाने से उतना हमें आयात कम करना पड़ेगा। एथेनॉल मिलाने से कार्बन का उत्सर्जन भी कम होता है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग भी नहीं होती है। तो इसी सिलसिले में भारत सरकार ने निर्णय लिया है और अभी लगभग 20% के आसपास पेट्रोल में एथेनॉल मिलाया जा रहा है। इथेनॉल मुख्य रूप से जो बनाया जाता है वो मक्के से बनाया जा रहा है। साथ साथ जब चावल धान की कुटाई होती है और चावल बनाते हैं तो उसमें बहुत सारे चावल टूट जाते हैं, जिसे हम सामान्यतः अपने गांव की भाषा में कनकी कहते हैं। कनकी का ज़्यादातर उपयोग पशु आहार में होता है, पर कनकी से भी एथेनॉल बनाया जा सकता है और बहुत सारी टेक्नोलॉजी इस तरह की आज हमारे देश में उपलब्ध है कि इससे एथेनॉल बनाया जाए। तो इस रिपोर्ट के आधार पर ये निकल के आया है कि हम हर साल लगभग 165 लाख टन अतिशेष अनाज जो उत्पादित कर रहे हैं उसको एथेनॉल बनाने में उपयोग होगा और इससे किसानों की आय में 35,000 करोड़ रुपए वार्षिक की वृद्धि होगी। मक्के और टूटे चावल जो अभी या तो बिकते नहीं हैं या बिकते हैं तो बहुत कम दामों में टूटे चावल बिकते हैं, तो उनके भी अच्छे दाम किसानों को मिलने लगेंगे। ग्रेन एथेनॉल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन की ये रिपोर्ट जो प्राइम्स पार्टनर के साथ उन्होंने बनाई है, इससे ये बात निकल के आई है कि इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में एक बूस्ट मिल सकता है, इससे वृद्धि हो सकती है। तो एथेनॉल जो ईंधन है वो पेट्रोलियम की तुलना में एक तो साफ़ सुथरा ईंधन है, दूसरा रिन्यूएबल एनर्जी है, उसको फिर से उपयोग किया जा सकता है, तीसरा हमारी पेट्रोल के ऊपर निर्भरता घटती है और मक्का जैसी फसलों की मांग बढ़ जाने से उसके रेट भी मार्केट में अच्छे मिलते हैं और इससे किसानों को सीधा फ़ायदा होता है। क्योंकि मक्के के बहुत सीमित उपयोग हमारे देश में होते हैं, ख़ासतौर से स्टार्च बनाने में और फीड बनाने में, कैटल फीड या पोल्ट्री फीड। पर जब एथेनॉल के लिए भी मक्का ख़रीदा जाएगा तो इसकी डिमांड बढ़ जाएगी और मंडियों में अच्छे भाव मिलेंगे। तो ये एक गेम चेंजर साबित हो सकता है और इसलिए किसानों को इस तरह की फसलों में ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अभी तक जो एथेनॉल, जैसे मैंने आपसे कहा कि पेट्रोलियम में 10-20% तक एथेनॉल हमें 2025 तक मिलाना शुरू करना है। इससे लगभग 1 लाख करोड़ से अधिक की विदेशी मुद्रा की बचत होगी। 185 लाख टन कच्चे तेल की जगह एथेनॉल का उपयोग होगा और 557 लाख टन जो CO2 है, जो कार्बन उत्सर्जन है, वो कम हुआ है। तो
ये हमें 3 तरह के लाभ देता है। एक विदेशी मुद्रा की बचत होती है, दूसरे किसानों की आय वृद्धि होती है और तीसरे पर्यावरण की सुरक्षा होती है। इससे मक्के की कीमतें बढ़ रही हैं, पर इसका जो साइड इफ़ेक्ट है वो ये भी है कि ख़ासतौर से कैटल फीड के लिए इसका रेट बढ़ रहा है और इससे पोल्ट्री और कैटल फीड के रेट भी बढ़ जाते हैं। दूसरे जो डिस्टिलरीज़ हैं उनका प्रॉफिट मार्जिन भी कम होता है। लेकिन हमें जो भारत सरकार की पॉलिसी है उसको अगर हम ध्यान से देखें तो वो एक बैलेंस मार्केट में बनाने की कोशिश करती है। इससे पूरे देश में मक्के की खेती को बढ़ावा मिलेगा। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि अभी मक्का की 3 फसलें होती हैं, अब वो केवल खरीफ की फसल नहीं है, खरीफ, रबी और जायद गर्मी की फसल भी मक्का हो गई है। तो दोस्तों, किसानों में ये बात ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहिए कि आप अपनी आमदनी बढ़ाने के साथ साथ पर्यावरण को बचाने में भी अपना योगदान दे सकते हैं। तो आइए हम अपने अनाज का बेहतर मूल्य पाने के लिए इस तरह के प्रोडक्ट उत्पाद करने और उन्हें बेचने में आगे आएं। धन्यवाद, नमस्कार। Don't forget to like and subscribe.